हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो आज सुबह सुबह ही ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है थंबनेल में और टाइटल में कि एक हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होती है, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब पूरे दिन मैं क्या करती हूँ और मेरी तरह लाखों हाउसवाइफ क्या करती है घर पे, है ना। तो यही मैं आज आप लोगों के साथ दिखाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ कि मेरी जो बेसिक से कामों के बीच भी मैं एक्स्ट्रा काम भी किस तरह से करती हूँ। बेसिक जो काम होती है उनको करने में ही पूरे दिन निकल जाते हैं, उसके बाद भी बीच में भी मैं किस तरह से टाइम मैनेज करके दूसरे जो काम होते हैं, एक्स्ट्रा काम जो होते हैं, उनको भी मैं किस तरह से करती हूँ। तो यही आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक नॉर्मल सा दिन, एक नॉर्मल सा सुबह जैसे स्टार्ट होती है, वैसे ही मेरी भी नॉर्मल सा सुबह स्टार्ट हो चुकी है। तो दुगू को स्कूल भेजने के बाद थोड़ी सी मैं रिलीफ़ हो जाती हूँ। मुझे रिलीफ़ मिलती है कि हाँ, वो स्कूल चला गया है और अभी मैं दूसरे कामों में लग सकती हूँ। तो ये मनी प्लांट देखिए, ये जो मनी प्लांट है इसे मैं किचन में ही रखती हूँ और ये मेरी ओटीजी के ऊपर ही रहती है। दूसरे भी मेरे मनी प्लांट्स हैं, उनको मैं अलग अलग जगह पर रखती हूँ, लेकिन ये वाली जो है ये मेरे किचन में रहती है। तो ये जैसे कि ये किचन में रहती है तो इसके ऊपर ना पूरी ऑयल आ चुकी है। तो ऑयल को किस तरह से हटाऊँगी, तो ये भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज बनने वाली है छोटी मछली। तो वही मैं निकाल दी है मैंने और दुग्गू स्कूल से आ चुका है, उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो पापा गए थे उसे लेने के लिए और मैं क्वेश्चन पेपर अभी चेक कर रही थी उसकी। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितने ज़्यादा क्वेश्चंस दी गई है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हो गई है, कोई आंसर्स हो गई हैं। तो इतने ज़्यादा क्लास 1 में वो अभी पढ़ता है और इतने ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस। तो ये तो स्कूल की हो गई। उसके बाद में आ जाती हूँ किचन में और तो आज मच्छी बनेगी। तो उसी के लिए यहाँ पर सरसों देखिए, काली सफ़ेद सरसों के साथ थोड़े से मिर्च और थोड़े से नमक डाल करके बस इसको पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पर दाल को भी तड़का लगाना है। तो दाल हमारे घर पे मूंग दाल ही ज़्यादातर बनती है। दुगू के पापा को यूरिक एसिड है तो इस वजह से हम मसूर दाल नहीं खाते हैं, बहुत ही कम। जैसे कि ऐसा होता है ना कभी कभी कि यार रोज़ ही मूँग दाल खा रहे हैं, बोर हो चुके हैं, अब बस भी करो। तो तभी जब ऐसा फील होता है तभी मसूर दाल हम मतलब खाते हैं। और जैसे मुझे भी थायराइड है तो कुछ कुछ चीज़ें मेरे लिए भी बंद हो जाती है कि नहीं यार नहीं खा सकते। तो वैसे ही सेम यूरिक एसिड के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे घर पे नहीं बनती है, रेगुलर नहीं बनती, कभी कभी बनती है। तो मैं जनरली मूंग दाल में इस तरह से तड़का लगाती हूँ, सूखी मिर्च और जो 5 फोरन आती है बस उसी के साथ, और थोड़ी सी हल्दी में ऑयल में ही डालती हूँ। उसके बाद बस इसी तरह से तड़का लगाती हूँ। तो रोज़ एक ही तरह के तड़का खाने का मन नहीं करता, तो कभी कभी थोड़ी सी चेंज भी मैं कर लेती हूँ। तो बस ये सिंपल सी दाल बन गई और साथ में जो छोटी मच्छी आप लोगों ने देखा था वो बनेगी और एक सब्ज़ी बनने वाली है। बस आज के मेन्यू में बस इतना ही। और यहाँ पर देखिए दुकान पे आ गए हैं कस्टमर, उनको चाहिए था अंडा, जो कि अंडा जो है वो घर पे ही हम रखते हैं। दुकान बहुत ज़्यादा गर्म है तो गर्मी में अंडा जो है ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से घर के अंदर रखती हूँ और जब भी कस्टमर आते हैं तो घर के अंदर से ही मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी दाल बन गई है। अभी चावल मैं दूसरे साइड में चढ़ा दूँगी और मच्छी बिठा दूँगी। तो इसी तरह से कामों के बीच बीच में ही मैं दूसरे काम में भी कर लग जाती हूँ। मतलब सब्ज़ी जो हो गई वो बिठा करके दूसरे काम कर सकते हैं, तो इसी तरह से मैं बीच बीच में दूसरे काम भी कर लेती हूँ। और अभी चाय पीने का मन हो रहा है। जो मेरे व्लॉग रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि करीब 12:30 या 1 बजे के करीब मैं चाय पीती हूँ और हमारे घर के सभी चाय पीते हैं इस टाइम पर। और अभी मच्छी बनाऊंगी तो मच्छी के लिए मैंने छोटी मच्छी को पहले बस हल्दी और नमक के साथ मैरिनेट करके उसको फ्राई कर लिया। और अभी यहाँ पर आलू के साथ ही हम जो ये छोटी मच्छी बनेगी तो ये ड्राई बनने वाली है, इसमें कोई ग्रेवी नहीं होगी। तो जिस ऑयल में मच्छी फ्राई की थी उसी ऑयल में ही इस तरह के आलू जो छोटे छोटे पीसेस में इसको कट करके बस अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है और बस उसके ऊपर सरसों डाल दूँगी। तो आप लोग आके देखते रहिएगा, मैं बताऊंगी तो बोर हो जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसा होते हैं कि यार कितनी बकबक करते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप बोलते नहीं हो, बीच में आप रुक जाते हो। तो ऐसे काफ़ी लोग भी हैं कि वो सुनना चाहते हैं।
और इसी बीच में आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन चली जाए। तो फिर इसी तरह से मिक्सर ग्राइंडर को भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि ये रोज़ तो नहीं लगती है, तो इसे मैं किचन में नहीं रखती हूँ। किचन में इसे भी रखूँगी तो ये भी एकदम से ऑयली, मतलब इसके ऊपर भी पूरी ऑयल आ जाएगी, तो इसे साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो मैं इसे किचन में नहीं रखती हूँ। तो अभी देखिए आलू में सरसों डाल करके कुछ देर इसको बस इसे चला लिया है मैंने, और जो फ्लेम होती है ना वो एकदम कम करके ही बनाती हूँ। सरसों अगर जल जाएगी तो बहुत ख़राब टेस्ट आती है। और यहाँ पर माँ मुझे जो दूसरी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी उसके लिए माँ यहाँ पर मुझे सब्ज़ी काट करके दे रही है। तो ये माँ की रूटीन है एक्चुअली। माँ जितनी भी घर की सब्ज़ियाँ जो हैं वो माँ ही काट करके देती हैं, और बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो चाय बना करके पापा को दे दी है, माँ के लिए रख दी है। तो माँ जब सब्ज़ी काट लेंगी तब माँ पी लेंगी, और मैं भी यहाँ पर अपने रूम पे बैठ करके चाय पी रही हूँ। और इस टाइम पे ना मुझे चाय मतलब चाहिए ही होती है, नहीं तो सर दुखने लग जाती है, गला सूखने लग जाता है। पता नहीं शायद मुझे इस टाइम पे मतलब चाय पी कर एक आदत से बन जाती है, तो वही मेरे साथ भी हो गई है। और यहाँ पर देखिए मैंने पानी डाल करके थोड़ी सी उबाल जब इसमें आ गई तब इसमें मैंने मच्छी डाल दी। अब बस कुछ नहीं करना, इसको बस मिक्स कर लूँगी और ढक करके लो फ्लेम पे कुछ देर के लिए इसे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अब बारी है मनी प्लांट को मैं किस तरह से साफ़ करती हूँ। मतलब हर एक मनी प्लांट को इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो घर के रूम मतलब दूसरे रूम पे रहते हैं। जैसे ड्राइंग रूम में मैंने रखी हुई है, हमारे डाइनिंग रूम में भी रखी हुई है, तो उसमें ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं आती। जैसे कि किचन में रहती है तो इसके ऊपर पूरी ऑयल आ जाती है। तो मैंने पहले भी इस तरह से की हुई है कि जब ऑयल इसके ऊपर आ जाती है तो मतलब जिससे मैं बर्तन वगैरह मांजती हूँ उसी साबुन से ही मैं इसे भी इसी तरह से साफ़ करके घिस करके अच्छी तरह से घिस करके दोनों साइड से घिस करके मैं वॉश कर लेती हूँ, और ये बहुत आसानी से वॉश हो जाती है। और ये इससे मैंने इस तरह की मैंने काफ़ी बार मैंने की है। तो मेरे मनी प्लांट्स आप देख सकते हैं जैसे कि वैसे ही है, और इसमें नए मतलब जो पत्ते हैं वो भी आ रहे हैं, तो ग्रोथ भी इसकी अच्छी ही हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। काफ़ी लोग सोच सकते हैं कि यार मनी प्लांट में साबुन किस तरह से लगाया जा सकता है, अगर उसमें साबुन लगाया जाएगा तो वो मनी प्लांट जो है मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप देख ही सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही सलामत है। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं की है, काफ़ी बार मैं इस तरह से कर चुकी हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ के वेदर। देखिए बारिश, मतलब सुबह को धूप थी, सुबह जब मैं उठी थी बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये अभी मैं दिखा रही हूँ बाहर, देखिए आसमान पूरी बादल छाई हुई है और बारिश आ चुकी है। और साउंड अब मैं आप लोगों को सुना नहीं सकती, लेकिन बारिश आने से पहले ऐसे लग रही थी कि मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं, एक्चुअली कैमरे में इतनी अच्छी तरह से दिख नहीं रही है, इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही है। साउंड मतलब इतने ज़ोर से हो रही थी। बारिश हमारे यहाँ नहीं हो रही थी, लेकिन दूर से ऐसा लग रहा था कि बारिश दूर से कहीं से आ रहा है। तो ऐसा करके बहुत ज़ोरों की बारिश अभी हो रही है फ़िलहाल। और यहाँ पर हमारे महाराज को देखिए, तो जब भी स्कूल से आने के बाद बस इसी तरह से उसको बोलने के बाद, आज पता नहीं क्या हो गया था, स्कूल से आते ही वो खुद ही नहाने चला गया। मैंने उसे एक बार भी नहीं बोला कि जाओ नहा लो, पता नहीं आज उसको क्या हो गया था। देखिए बारिश होते ही हमारे ये बैक साइड में पानी इस तरह से जम जाती है। कुछ देर बाद ये पानी सूख जाएगी, पर अभी जस्ट बारिश हुई है थोड़ी पहले, तो पानी इस तरह से जम गई है यहाँ पर। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी में कहाँ जा रही हूँ, क्या दिखा रही हूँ, तो रुक जाइए बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये जो एक प्लांट है, ये इसके में नाम मुझे नहीं पता, इसके नाम क्या है नहीं पता मुझे। इसमें ये जो टब है ना, ये बहुत पहले लगाई हुई है, मतलब सालों हो गए हैं। तो ये
पता नहीं इसकी टाइमिंग है शायद, कुछ कुछ टाइम में ये एकदम से मतलब ख़त्म हो जाती है, एकदम मतलब कुछ भी नहीं रहता। पर अभी देखिए इतनी अच्छी ग्रोथ आ गई है, मैं इसमें कोई भी केयर नहीं करती हूँ, कुछ भी मतलब नहीं डालती हूँ। वो साइड में इसी तरह से मर गया था, तो मुझे लगा था कि यार ये तो और नहीं होने वाला है शायद, तो मैंने इसको साइड में से रख दी थी मैंने। उसके बाद अभी देखिए इतनी अच्छी ग्रोथ आ गई, तो मैंने सोचा कि इतनी अच्छी ग्रोथ आ गई और देखने में इतनी अच्छी लग रही है, तो इसे मैं ले जा करके हमारे बरामदा जो है उसमें रख दूँगी, तो ये अच्छी लगेगी। लेकिन टब जो है इतने दिनों से बाहर पड़ी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और इस टब में मैंने कलर की थी, बहुत पहले मैंने इसमें कलर की थी। देखिए अभी ये सारा जो है ब्रश करने के चक्कर पे ये कलर भी निकल कर आ गया है। और अभी है दोपहर खाना वाना बनाना कंप्लीट। अभी दुगू को खिलाने की बारी है, तो मैं आजकल उसे नहीं खिलाती हूँ, मैं बस उसे जो मच्छी अगर रहती तो उसे जो है साफ़ करके दे देती हूँ, खुद से खा लेता है। बस उसे मिक्स करके दे देती हूँ, एक दो बार मैं खिला करके मैं चली जाती हूँ, उसके बाद उसे खुद ही खाने देती हूँ। उसे सीखना पड़ेगा, अभी वो बड़ा हो रहा है तो उसे सीखना भी है। अभी दोपहर के जितने भी खाने के बर्तन हैं उसे मैं धो रही हूँ, और दुगू के खाने के बाद ही हम भी खा लेते हैं। उसके बाद तो किचन में पहले ही साफ़ कर लेती हूँ, बस बर्तन वगैरह रहती हैं वो खाने के बाद ही साफ़ करती हूँ। और अभी किचन के काम हो गए ख़त्म, अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी और दूसरे जो शाम के जो काम रहते हैं वो करने वाली हूँ। तो इसी तरह से ही दिन मेरी निकल जाती है। तो आप लोगों ने देखा ही ना किस तरह से मतलब कामों के बीच में दूसरे काम भी मैं खाना चढ़ा के ही मैं इसी तरह से बाहर दूसरे कामों में भी चली जाती हूँ। कभी कभी तो घर सफाई के कामों में भी मैं लग जाती हूँ, इसी तरह से ही करती हूँ, नहीं तो टाइम बिल्कुल ही मैनेज नहीं कर पाती हूँ। और शाम के जो काम रहते हैं, पर्दे वगैरह लगाना रहता है, खिड़की लगाना रहता है, थोड़े से बच्चे हैं घर पे तो इधर उधर सामान बिखरा रहता है, तो वो सारे सामानों को समेटना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है दुगू को सुलाना, मतलब उसे खुद मैं बोलती हूँ सो जाओ तो नहीं सोने वाला, उसके साथ मुझे भी सोना पड़ता है तभी वो सोने वाला है। अभी मैं वही बोल रही हूँ उसको कि चलो सोने चलो, अगर सोओगे नहीं तो रात को नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला है। तो काफ़ी मतलब दिक्कत के बाद फाइनली उसको लाने में मैं सफल रही, और अभी भी वो नहीं सोने वाला है। उसके सुलाने में आधे घंटे तो पूरे लगने वाले हैं, तो उसे सुलाते सुलाते मैं सो जाती हूँ कभी कभी, तो वो सोता नहीं है, इस तरह से हो जाता है कभी कभी। उसके बाद कुछ देर बाद ज़्यादा देर मैं सो भी नहीं पाऊँगी, 4 बजे से मेरे ट्यूशन आते हैं, तो सोना मेरा आजकल बिल्कुल नहीं होता है। और सच बताऊँ आजकल तो वीडियो भी मैं इस टाइम पे एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो आज ट्यूशन में बस एक ही स्टूडेंट आई है, बाकी 2 नहीं आई हैं, बारिश हो रही थी तो। और एक की स्कूटी ख़राब हो गई और दूसरे की उन्होंने फ़ोन करके बताया कि तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम नहीं आ पाएंगे, तो बाकी 2 नहीं आने वाली है। तो ट्यूशन छुट्टी हो जाने के बाद मैं 4 बजे से 5:30 तक ही ट्यूशन लेती हूँ। उसके बाद आज घर पे माँ नहीं थी शाम को, तो शाम की जो पूजा है वो मैं ही दे रही हूँ। और अभी एसएमएस के एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे दुगू के, तो एसएमएस में नहीं पढ़ा पाती हूँ, वो माँ को मैंने बोला कि आप पढ़ा दीजिए। और आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।